आज है 5 जनवरी 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में ठंड और कोहरे का कहर, कानपुर सबसे ठंडा, कई जिलों में अलर्ट। उत्तर प्रदेश इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। रविवार को कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया, जबकि कानपुर 3.2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग ने 13 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट और 22 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी जारी की। देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर जैसे जिलों में विजिबिलिटी शून्य के करीब जा सकती है। हालात को देखते हुए कई जिलों में सोमवार को स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। योगी सरकार का बड़ा तोहफा। योगी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को बड़ी सौगात दी। वर्ष 2026 में प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सहायक आचार्य, आचार्य और प्रवक्ता जैसे शिक्षण व तकनीकी पदों पर नियुक्तियां होंगी। इस भर्ती अभियान के तहत करीब 1200 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी मिलेगी। इससे न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था भी और मजबूत होगी। यूपी में बड़ा डिजिटल बदलाव। उत्तर प्रदेश में फरवरी 2026 तक भू प्रशासन पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत जमीन की खरीद फरोख्त और लैंड यूज चेंज की प्रक्रिया आसान होगी। धारा 34 और धारा 80 को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इसके लेखपाल की रिपोर्ट का इंतजार खत्म होगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। अब नोटिस व्हाट्सएप और SMS से मिलेंगी। यूपी में जाम से राहत का मास्टर प्लान। उत्तर प्रदेश में बढ़ती आबादी और ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए योगी सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। जरूरत के अनुसार शहरों के बाहर आउटर रिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा, ताकि शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। आवास विभाग के विजन डॉक्यूमेंट 2047 के अनुसार आबादी के हिसाब से हर साल करीब 1700 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में नई आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी। इस योजना से यातायात सुगम होगा और शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी। 2027 चुनाव से पहले अखिलेश का दांव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिलाओं को लेकर बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और जनता परेशान। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में प्रदेश में सपा की सरकार बनती है तो पात्र महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लखनऊ में बनेगी AI सिटी। राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी को 2 हिस्सों में विकसित किया जाएगा। योजना के तहत कुल क्षेत्रफल का करीब 60% हिस्सा कोर जोन होगा, जहां AI से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहीं शेष 40% क्षेत्र में आवासीय, व्यावसायिक और सामाजिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। ये महत्वाकांक्षी परियोजना प्रदेश की आर्थिक गति को तेज करेगी और उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी। चारबाग स्टेशन पर भीड़ से राहत। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। ये होल्डिंग एरिया रेल कोच रेस्टोरेंट के सामने पार्किंग की जमीन पर तैयार होगा, जहां एक साथ करीब 2500 यात्री रुक सकेंगे। यहां बैठने और आराम करने की सुविधाओं के साथ LED स्क्रीन पर ट्रेन की जानकारी भी मिलेगी। यूपी में ट्रैफिक सुधार का डबल प्लान। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अलीगढ़ जिले में यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली कानपुर हाईवे पर सफर के दौरान अब गूगल मैप से जाम और कोहरे का रियल टाइम अपडेट मिलेगा। इसके लिए यातायात पुलिस गूगल से संपर्क कर रही है। वहीं वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रदेश के स्कूल की छुट्टियों का कैलेंडर जारी। 2026 में 33 दिन रहेंगे अवकाश। प्रदेश में परिषदीय और मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों के लिए वर्ष 2026 की अवकाश तालिका जारी कर दी गई। बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार नए साल में स्कूल में कुल 33 दिन की छुट्टियां रहेंगी। हालांकि होली और दिवाली के अवकाश के बीच एक दिन विद्यालय खोले जाएंगे। जारी कैलेंडर के मुताबिक होलिका दहन का अवकाश 2 मार्च और होली का अवकाश 4 मार्च को रहेगा, जबकि इनके बीच 3 मार्च मंगलवार को स्कूल खुले रहेंगे।
एटा में अनोखी पहल। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पर्यावरण संरक्षण का अनोखा उदाहरण सामने आया। सकेत क्षेत्र में मां दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पराली से पशुओं के लिए कंबल बना रही हैं। नीतू देवी के नेतृत्व में अब तक 20 कुंटल से अधिक पराली का उपयोग किया जा चुका है। जूट के पुराने बोरों में पराली भरकर सिलाई की जा रही है। ये कंबल गौशालाओं में भेजे जा रहे हैं। इस पहल से पराली निस्तारण के साथ पशु कल्याण और महिलाओं को रोजगार का मजबूत सहारा मिला। यूपी में सड़क सुरक्षा पर सख्ती। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत लंबी दूरी और नेशनल परमिट वाले भारी वाहनों में 2 चालकों की अनिवार्यता पर विशेष अभियान चलाया गया। एआरटीओ और पीटीओ ने चालकों को जागरूक करते हुए रात में 2 चालक तैनात रखने, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग न करने की सलाह दी। साथ ही ओवरलोडिंग और खतरनाक ओवरटेक से बचने को कहा। नोएडा में घर खरीदारों को राहत। नोएडा में हजारों घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में स्पोर्ट्स सिटी के भूखंड 150 SC2 परियोजना पर लगी रोक हटाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। रोक हटने के बाद बिल्डर अब आसानी से नक्शे पास करा सकेंगे, जिससे करीब 10,000 फ्लैट्स की रजिस्ट्री का रास्ता साफ होगा। इसके साथ ही एक परियोजना को सशर्त अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किया गया है। नोएडा में 1000 से ज्यादा लोगों की पीएफ पेंशन रुकी, ये बड़ी वजह आई सामने। नोएडा में 1000 से अधिक लोगों की पीएफ पेंशन रोक दी गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार इन पेंशन धारकों ने तय समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं कराया। जानकारी के मुताबिक 1085 लोगों ने 1 से 5 साल से जीवन प्रमाण पत्र दुरुस्त नहीं कराया, जिस कारण उनकी पेंशन रोकनी पड़ी। ईपीएफओ ने साफ किया कि जैसे ही जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराया जाएगा, पेंशन फिर से शुरू हो जाएगी। संभल में प्रशासन की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ग्राम समाज की जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर में ग्राम समाज की जमीन पर बनी मदीना मस्जिद को ग्रामीणों ने पहले ही स्वयं गिरा दिया था, जबकि शेष हिस्से को प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया। इसके बाद पास में बने मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने कार्रवाई के साथ ही 20 पात्र ग्रामीणों को जमीन के पट्टे भी मौके पर वितरित किए। प्रयागराज रेलवे पौष पूर्णिमा पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए गए, यात्री रूट सामान्य। प्रयागराज में रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी पुराने प्रतिबंध हटा दिए। प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, प्रयागराज छिपकी और नैनी जंक्शन पर पौष पूर्णिमा के मद्देनजर लगाए गए विशेष प्रबंध अब समाप्त कर दिए गए हैं। वन वे रूट का निर्णय भी वापस ले लिया गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन अगर भीड़ बढ़ती है तो ये प्रतिबंध फिर से लागू किए जा सकते हैं। MMMUT की डिग्री अब विदेशों में भी मान्य, विश्वविद्यालय ने उठाया बड़ा कदम। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक स्तर को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने वर्ष 2026 में सभी इंजीनियरिंग विभागों का NBA से एक्रीडिटेशन कराने का निर्णय लिया है। इस पहल से MMMUT की साख बढ़ेगी और यहाँ के छात्रों के लिए विदेशों में करियर बनाने के अवसर भी आसान होंगे। प्रयागराज में माघ मेला शुरू, अनूप जलोटा और मालिनी अवस्थी करेंगे सांस्कृतिक प्रस्तुति। प्रयागराज में शनिवार से माघ मेला शुरू हो गया, जहां ख्याति प्राप्त कलाकार संगम तट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। भजन सम्राट अनूप जलोटा, लोक गायिका मालिनी अवस्थी और शास्त्रीय गायिका ममता जोशी अपने सुरों से लोगों का मन मोहेंगे। इसके साथ ही युवाओं के लिए माधो बैंड, मेहर बैंड और लोक फ्यूजन समूह कबीर कैफे की प्रस्तुति भी रखी गई। संस्कृति विभाग ने माघ मेले में सभी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को अंतिम रूप दे दिया है। यूपी में ARTO में बड़े फेरबदल, आलोक कुमार बने लखनऊ के नए ARTO प्रवर्तन। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया। आलोक कुमार यादव को लखनऊ के सहायक संभागीय अधिकारी प्रवर्तन की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा प्रदेश भर में 3 RTO और 18 ARTO को नई तैनाती दी गई। इस संबंध में शनिवार को विशेष सचिव खेमपाल सिंह ने आदेश जारी किए। गौरतलब है कि पिछले नवंबर में STF ने लखनऊ, फतेहपुर और रायबरेली में ओवरलोडिंग वाहनों से वसूली के मामले में FIR दर्ज कराई थी। अयोध्या में राम मंदिर के पास बनेगा आधुनिक अस्पताल और कैंसर संस्थान।
अयोध्या में राम मंदिर भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक रविवार से शुरू हो रही है। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित कुमार घोष बैठक में शामिल होंगे। राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इसके तहत मंदिर परिसर के पास आधुनिक अस्पताल और कैंसर संस्थान स्थापित किया जाएगा। लखनऊ में जाम से सख्ती, 3 दरोगा लाइन हाजिर, हजरतगंज में ई रिक्शा पर रोक। लखनऊ में नए साल के पहले दिन भीड़भाड़ और जाम से निपटने के लिए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया। डीसीपी पश्चिम ने चौकी इंचार्ज सतखंडा, हुसैनाबाद और रूमी गेट को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं पुराना हाईकोर्ट और रिवर बैंक के चौकी इंचार्ज के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए। जाम कम करने के लिए हजरतगंज इलाके में शनिवार से ई रिक्शा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। भाकियू राजनीतिक के 400 कार्यकर्ताओं पर रिपोर्ट, एसओ को धमकी देने का आरोप। सिविल लाइन थाने में भाकियू राजनीतिक के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी समेत करीब 400 कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। आरोप है कि इन कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी को धमकी दी और जाम लगाया। शनिवार को संगठन के सदस्यों ने जिले के उद्योगों में कूड़ा कचरा जलाने और राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक को ट्रांसपोर्टर का रंगदार बताने के विरोध में एसएसपी कार्यालय पर धरना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर उज्झानी में होगा भव्य कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती के अवसर पर 5 जनवरी को बदायूं के एपीएस इंटरनेशनल स्कूल उज्झानी मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी बाबूजी की स्मृति में भव्य आयोजन होगा। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से हजारों लोग शामिल होंगे। आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री की जीवन गाथा को याद किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में डी फार्मा ठगी का खुलासा, फर्जी डिग्री देने वाले गिरफ्तार नहीं। मुजफ्फरनगर के बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी ने डी फार्मा कोर्स के नाम पर 8 युवकों से लाखों रुपए ठग लिए। छात्रों को 2 साल के कोर्स की डिग्री दी गई, लेकिन यूपी फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण कराने पर पता चला कि डिग्री फर्जी थी। प्रबंधक, चेयरमैन और प्रबंधक के भाई पर ठगी का आरोप है। बितरी चैनपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कांची में वॉलीबॉल महाकुंभ का शुभारंभ, पीएम मोदी ने दिया टीम फर्स्ट का संदेश। वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में रविवार को नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कार्यक्रम में जब पीएम मोदी जुड़े तो स्टेडियम हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। पीएम मोदी ने नमः पार्वती पतये के जयघोष के साथ खिलाड़ियों, उनके कोच और आयोजकों का अभिवादन किया। यूपी में पान मसाला तंबाकू महंगा, कीमतों में 15 से 35% तक बढ़ोतरी की संभावना। कानपुर में 1 फरवरी से पान मसाला तंबाकू और सिगरेट पर 40% जीएसटी के साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा उपकर और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू किया जाएगा। उत्पादन के आधार पर ये उपकर लगाया जाएगा। इससे पान मसाला और तंबाकू की कीमतों में 15 से 35% तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। अधिकारियों ने कहा कि बिक्री में कमी और अवैध व्यापार बढ़ने का खतरा भी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।